भारत में डिजिटल पेमेंट सेक्टर को एक बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट सेक्टर को बड़ा झटका देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कर दिया है रद्द और यह फैसला 24 अप्रैल 2026 से लागू भी हो चुका है और इसके बाद बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद करोड़ों पेटीएम यूजर्स काफी हैरान हुए, साथ ही उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लग गए कि क्या अब पेटीएम बंद हो जाएगा या फिर क्या आपकी यूपीआई सर्विस काम करना बंद कर देगी, आपके पैसों का क्या होगा। जी बता दें कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कड़ा कदम उठाया है लंबे समय से चल रही अनियमितताओं के कारण। बैंक पर केवाईसी नियमों का पालन न करने, गवर्नेंस में कमी और ग्राहकों के हितों के खिलाफ काम करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। देखिए, साल 2022 से ही आरबीआई ने इस बैंक पर निगरानी बढ़ा दी थी। साल 2024 में नए डिपॉजिट और वॉलेट टॉप अप पर रोक लगा दी गई थी और अब साल 2026 में इसके लाइसेंस को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जिससे इसका बैंकिंग संचालन खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बाद अब ऐसे सवाल हैं कि क्या बंद हो जाएगी पेटीएम यूपीआई? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेटीएम की यूपीआई सेवा बंद नहीं होने वाली। इसका कारण यह है कि यूपीआई सर्विस सीधे पेटीएम पेमेंट बैंक्स पर डिपेंड नहीं है। ये अलग अलग पार्टनर बैंकों के द्वारा संचालित होती है, यानी कि आप पहले की तरह यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट आदि सेवाएं भी चालू रहेंगी। लेकिन कुछ खबरों की माने तो पेटीएम ने पहले ही अपना सिस्टम मल्टी बैंक मॉडल में शिफ्ट कर लिया था, इसलिए यूजर्स को तत्काल कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं एक और सवाल है पेटीएम वॉलेट के पैसे को लेकर। जी हाँ, अगर आपके पैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। आरबीआई ने यह साफ किया है कि बैंक के पास पर्याप्त फंड है और ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और इसको लेकर ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। धीरे धीरे बैंक बंद होगा और सभी ग्राहकों को उनका पैसा वापस मिलेगा, लेकिन अब नए पैसे जमा करना या वॉलेट टॉप अप करना संभव नहीं होगा। वहीं इसके बाद एक और सवाल कि क्या आरबीआई के इस फैसले के बाद अब पेटीएम ऐप बंद हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, पेटीएम ऐप बंद नहीं होगा। जी हाँ, 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम की पेरेंट कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि उसके मुख्य बिजनेस पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा, यानी कि पेटीएम ऐप पहले की तरह काम करता रहेगा। यूपीआई, क्यूआर पेमेंट और बिल पेमेंट जारी रहेंगे और मर्चेंट पेमेंट सिस्टम भी चालू रहेगा। आरबीआई ने जो लाइसेंस रद्द किए हैं उसका असर केवल बैंकिंग सेवाओं पर होगा। जी हाँ, आरबीआई ने जो पेटीएम पर ये फैसले लिए हैं उससे निम्न सेवाएं प्रभावित होंगी। पेटीएम पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट, नए वॉलेट टॉप अप, नए खाते खोलना और बैंकिंग से जुड़े प्रोडक्ट, वहीं ये सारी सेवाएं जारी रहेंगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन, क्यूआर पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज और ऑनलाइन बिल पेमेंट। वहीं पेटीएम पर आरबीआई के इस फैसले के बाद लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उनका पसंदीदा ऐप अब काम करना बंद कर देगा या उनके बैंक खाते में जमा पैसे सुरक्षित है या नहीं। बता दें कि आरबीआई का यह कार्रवाई मुख्य रूप से पेटीएम के बैंकिंग परिचालन यानी बैंकिंग ऑपरेशंस पर केंद्रित है, जिसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनका खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है। वहीं एक और बड़ा सवाल कि क्या आप दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना संभव हो सकेगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपका यूपीआई हैंडल किसी दूसरे बैंक जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी से जुड़ा हुआ है और आप केवल पेटीएम ऐप का इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं। जी हाँ, पेटीएम अब एक थर्ड पार्टी ऐप के रूप में काम कर रहा है, जैसे गूगल पे या फोन पे करते हैं, यानी कि इसका सीधा मतलब है कि ऐप के जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शन जारी रहेंगे। लेकिन अगर आपका यूपीआई हैंडल सीधे पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा है तो आपको उसे दूसरे बैंक खाते से माइग्रेट या लिंक करने की सलाह दी जाती है, ताकि भविष्य में कोई तकनीकी रुकावट न आए। वहीं जिन ग्राहकों का पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट या वॉलेट में डिपॉजिट है, तो उनके लिए राहत की खबर ये है कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। जी, आप अपने मौजूदा बैलेंस का इस्तेमाल तब तक कर सकते हैं जब तक कि वह खत्म ना हो जाए। लेकिन आरबीआई के इस लाइसेंस रद्द करने वाले फैसले के बाद आप अपने वॉलेट या बैंक खाते में नया पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कैश बैक या रिफंड जैसी चीजें अभी भी आपके खाते में आ सकती हैं, लेकिन अपनी तरफ से पैसे लूट करना अब पॉसिबल नहीं होगा। वहीं खबरें ऐसी भी हैं कि पेटीएम ऐप खुद भी ग्राहकों को दूसरे बैंकों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को तेज कर चुका है, ताकि उनकी सेवाएं बिना किसी बाधा के चलती रहें।